हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल ड्रीम बॉक्स पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर आपको कोई भी टॉपिक 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा, तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सीरीज़ अब यहाँ पे कंटिन्यू चलेगी। तो पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से हम शुरुआत करेंगे। तो अगर हम देखें तो भारत एरिया वाइज अगर हम देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। इससे पहले 6 कंट्री हैं जिनका एरिया भारत से ज़्यादा है। वो है रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम देखें कि वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया भारत कवर करता है, तो जितना वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.4% आता है भारत के अंदर। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5%, अभी तक ये हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% भारत के अंदर आता है। यानी कि चाइना के बाद सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में भारत की पॉपुलेशन है। हालांकि अब ये चेंज हो चुका है, भारत की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी हम 2011 के आंकड़े के हिसाब से ही बात करेंगे क्योंकि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है। फिर तीसरा फैक्ट है हमारा कि भारत के अंदर टोटल स्टेट हैं 28, टोटल यूटीज हैं 8। टोटल एरिया जो भारत का है, अगर हम उसे किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम भारत का विस्तार देखते हैं, इसकी मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण तक, तो वो है 32-14 किलोमीटर का, पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर का। ये ऐसे फैक्ट हैं जो वनडे एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। सबसे पहले भारत का एरिया कितना है, टोटल वर्ल्ड के एरिया का 2.4%, और पॉपुलेशन कितनी है 17.5%। पॉपुलेशन वाइज इसकी रैंक सेकंड है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, और एरिया वाइज 7th है आफ्टर रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसका उत्तर दक्षिण विस्तार देखते हैं तो वो है 32-14 किलोमीटर का, पूर्व पश्चिम है 29-33 किलोमीटर का। अगर हम इसका किलोमीटर स्क्वायर में एरिया देखते हैं, चौथा फैक्ट है हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें राज्य और यूटी की बात करते हैं कितने हैं, तो 28 स्टेट और 7 यूटीज हैं। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर की। सबसे पहले अक्षांश होता क्या है, लैटिट्यूड होता क्या है। इक्वेटर से, जो हमारी इक्वेटर होती है 0 डिग्री, इक्वेटर से अगर हम नदन या सदन हेमिस्फीयर में या नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, उसका अक्षांश कहते हैं। यानी कि इक्वेटर से अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया साउथ में या नॉर्थ में, तो उस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, मतलब पृथ्वी वो अर्थ के सेंटर से जो दूरी होती है, कोणीय दूरी मतलब एंगुलर डिस्टेंस जो होती है, उसे हम कहते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। अगर वो नॉर्थ में है तो हम उसमें आगे उसमें जैसे 23 डिग्री पे है तो 23 डिग्री नॉर्थ, नहीं तो साउथ लगाते हैं अगर वो साउथ में है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि टोटल हमारे पास लैटिट्यूड है कितने। तो टोटल लैटिट्यूड्स मतलब टोटल लैटिट्यूड्स जो हमारी अक्षांश रेखा है वो है 179। नदर्न हेमिस्फीयर में 89, सदर्न हेमिस्फीयर में 89 + 1 इक्वेटर, तो ये हो गई 179। हमेशा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। लेकिन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती, वो क्योंकि वो पोल पे जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। उनकी जो मैक्सिमम दूरी होती है 2 देशांतर रेखाओं की, वो इक्वेटर पे होती है, वो होती है 111.33 किलोमीटर की, और मिनिमम दूरी होती है इक्वेटर की वो पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे वो जाके आपस में मिल जाती हैं सारी। अगर हम इसका देशांतर या अक्षांशी या देशांतर विस्तार देखते हैं अर्थ का, तो वो होता है नॉर्थ से अगर हम देखें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और साउथ में है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम पूर्वी, क्योंकि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, भारत पूरी तरीके से किस में है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो
उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कितने हैं? 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। उधर पूर्वी देशांतर कितना है हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारी मुख्य भूमि का विस्तार है। जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा यानी कि हमारे इक्वेटर 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री पे इक्वेटर होती है, फिर नदन हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे होती है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जब सन नदन हेमिस्फीयर में जाता है यानी कि अपनी उत्तरायण स्थिति में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सन जो होता है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। और वो कब जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन कब जाता है, यानी कि उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो 21 जून को। 21 जून को ये फैक्ट याद रखना है कि जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है तो उत्तर की ओर जाने पे दिन की अवधि बढ़ती है। अब आते हैं हमारा मानक समय। जो मानक समय होता है उसे हम देशांतर रेखा के थ्रू दर्शाते हैं। भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है। ये जो लाइन है, ये जो देशांतर है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अगर हम देखें कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है हमारा GMT, उससे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 डिग्री यानी कि प्राइम ग्रीनविच जो मेडिटेरियन होता है, प्राइम मेरिडियन हमारा, उससे अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो दिन की मतलब जो टाइम होता है वो आगे होता है, और अगर हम 0 डिग्री से वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम पीछे होता है। तो हम ईस्ट में आते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का वो प्राइम मीन टाइम से या ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होता है, जो कि 5.5 घंटे है। क्योंकि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, तो वहां तक उसे लगभग मतलब 82.5 डिग्री उसे कवर करने में लगभग 5.5 घंटे का टाइम लगता है। देशांतर रेखाओं को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अब देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? अभी हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, वो 179 होती हैं, 89 प्लस 1। ये देशांतर रेखाएं होती हैं 360 180 डिग्री 180 होती हैं 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ, और 180 होती हैं 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ। जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से निकलती है? वो 5 राज्यों को कवर करती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर वो गुजरती है। जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम देशांतर होते हैं वो एक ही लाइन होती है, उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। सूर्य जो होता है वो पूर्व ईस्ट से निकलता है, और जो अर्थ होती है वो रोटेशन करती है कैसे? पश्चिम से पूर्वी दिशा में। तो इसीलिए जब हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय जो होता है वो GMT से आगे होता है, जबकि 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय GMT से पीछे होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा सबसे नॉर्थ में कौन से स्टेट आता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। सदर्न स्टेट हमारा है तमिलनाडु, ईस्टर्न है हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न है हमारा स्टेट गुजरात। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो साउथ में आता है, अगर हम मेन लैंड की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप अपने द्वीपों को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे ग्रेट निकोबार पे है। नदन मोस्ट पॉइंट हमारा सियाचिन ग्लेशियर के पास में इंदिरा कॉल है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुजरात का गुहार मोती है,
और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा अरुणाचल प्रदेश का किविथु है। तो फ्रेंड्स ये थी बेसिक जानकारी इंडिया के मतलब हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ये कुछ नॉर्मल बातें थी जो जनरली सबको पता होती हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये मतलब फैक्चुअल डिटेल